राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की इवनिंग फीलिंग्स और इवनिंग थॉट्स क्या हैं। ठीक है, उनके बारे में 3 टाइम अच्छे से इमेजिन कर लो, उनका नाम रिपीट करते रहो जब तक मैं कार्ड को शफल करूँगी। ठीक है, सो देख लेते हैं। राधा रानी डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, ये मैं कीपर डेक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इवनिंग की फीलिंग्स और इवनिंग थॉट्स मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। जो भी नंबर मैं आपको बताने वाली हूँ उन पे थोड़ा गौर करना। 14, 30, 18, इन नंबरों पर आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्म होने वाला है। हो सकता है इन डेट पर आप मिल सकते हो, आपका पैचअप हो सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है ये व्यक्ति। ये भी हो सकता है कि इस नंबरों पर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि उनका बर्थडे या आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे आता हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही है। ये बिल्कुल भी टेंशन फ्री नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई लीगल कोर्ट केस चल रहा है, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या तो अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो। कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मुझसे ज़रा तो बेहतर आप जानते हैं। तो जो भी है आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और उस समय ये आपको याद कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत है, इन्हें आपकी ज़रूरत है, इन्हें आपसे बात करनी है। पता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है या अकेला फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होती है। बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा कि इनकी लाइफ में एग्जैक्ट क्या चल रहा है, बट मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा कि इनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तभी तो आप इस रीडिंग पे आए हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और ये जर्नी मुझे आपके साथ ही स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ये इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो गया है कि इस व्यक्ति को आपके साथ रहना है। ये आने वाले 10 दिनों में आपसे बात करने वाले हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, और ये आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया है। सो मुझे इससे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ये इंसान आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अगर इनके बच्चे भी हैं तो भी ये आपके लिए डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। हो सकता है ये सिंगल मदर फादर हों, या आप भी सिंगल मदर फादर हो सकते हैं। इस वजह से ये इंसान सोच रहा है कि भाई मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, क्या आप उनको उनके बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लोगे क्या? क्योंकि उनके बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें अभी किसी की ज़रूरत है, मदर या फादर की। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, बट इस सामंजस्य या इस कन्फ्यूज़न में ये चल रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप एक वैसा ही प्यार दोगे जैसे एक माँ एक फादर अपने बच्चे को देती है, खुद के बच्चे को, वैसा वाला। तो उसी चीज़ को सोच सोच के ना थोड़े से परेशान हो रहे हैं और थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं जो जिनसे डील कर रहे हैं वो सिंगल मदर या फादर हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे 39 की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। हो सकता है कि आप जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, ये इंसान आपसे हो सकता है 11 साल बड़े हों, 10 साल बड़े हों, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है इस व्यक्ति की एज 39 हो, आप अपने से बड़े उम्र के साथ में डील कर रहे हो, या फिर आपकी उम्र हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं 10 साल 11 साल। ठीक है, हो सकता है ये इंसान 30 साल का हो सकता है ये भी हो सकता है कि इनके बच्चे 18 साल के हों। हो सकता है। तो बच्चों को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। या तो इनके बच्चे इतने मैच्योर हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये इस प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। बच्चों से मतलब रिलेटेड सिनेरियो जो भी, आप मुझे कमेंट करना। अब इनके हम इवनिंग थॉट्स देख लेते हैं। राधा रानी जी यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इवनिंग थॉट्स क्या हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ना एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, इंसान आपके लिए रो रहा है। यस,
इमोशनल वाली फीलिंग आ रही है और ये अपने बच्चों की वजह से चुप हैं। या तो इनके बच्चे इतने छोटे हैं, इन्हें सच में वाकई में अगर आप जो देख रहे हैं वो मेल है तो इन्हें माँ की ज़रूरत है, या फिर सॉरी आप अगर फीमेल दिख रही हैं तो इन्हें इनके बच्चों को सच में एक माँ की ज़रूरत है। मुझे बार बार बच्चों की चीज़ें दिख रही हैं। चलो लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या आता है। 2 एनर्जी दिख रही हैं। इवनिंग थॉट्स क्या हैं राधा रानी जी? यूनिवर्स इवनिंग थॉट्स बताएं व्यूवर्स के। 8 ऑफ वाटर। ओके, ये इंसान लिटरली रो रहे हैं आपकी यादों में। मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यार आपको। यस, क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी से मुझे साफ नज़र आ रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। इनके इमोशन एकदम बह रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर अभी आपकी इनसे बात हो रही होती तो शायद ही इतने इमोशनल होंगे कि आपको पता चल जाएगा। ये रो रहे हैं यार, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में रहोगे ना तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मजबूरी है, या तो 2 ऑफ फायर। मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। ये इंसान 2 लोगों में बड़ा कंफ्यूज है। हो सकता है एक साइड इनके बच्चे हैं, एक साइड आप हो, तो ये कंफ्यूज हो रहे हैं मैं किसको चुनूं। और इन्हें दोनों चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि दोनों को नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ भी हो सकती है कि आप जिससे साथ डील कर रहे हो वो प्रॉपरली मैरिड हो, वो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहता हो, बट यहाँ पे आप हो, उसमें भी कंफ्यूज हो रहा है इंसान। मैं उनको चुनूँ या आपको चुनूँ? मैं अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता और आपको भी नहीं छोड़ सकते। ये इंसान फंस गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इनके यहाँ पे इन्होंने एक दायरा मेंटेन कर लिया, एक सर्कल बना लिया है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। या तो आपका बर्थडे आने वाला है या आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है। इस समय आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करने वाले हो किसी बहाने से, ठीक है? ये ऑटोमेटिक होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको करना ही करना है। हो सकता है आप लोगों का बर्थडे आए, ये आपको कॉल करके कुछ ऐसी बातें बोल दें जो बातें सुन के आप इमोशनल हो जाओ। कुछ सच्चाई, कुछ हिडन ट्रुथ आपको पता होने वाला है। हो सकता है इस इंसान ने आपको नहीं बताया हो कि ये मैरिड है, या आपको पता हो कि ये मैरिड है, बट आपको ये नहीं पता कि इनके बच्चे हैं और कितने बड़े हैं। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी हो जाए ये आपको नहीं छोड़ सकते, आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है जो भी सिचुएशन हो, ये अब आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ में रहेंगे। इन्होंने आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया। ये आपको प्रपोज करेंगे एज अ शादी के लिए, भले ही ये मैरिड हो। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस मैरिड इंसान के साथ में डील कर रहे हो तो सारे ही आपके साथ एक्शन ले लें। कम चांसेस हैं। कुछ ही लोग होंगे जो कहीं और मैरिड हैं, उनके धर्म में अगर अलाउ करेगा तो वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। लाइक, कमेंट, शेयर। राधे राधे।